अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड फॉर फैमिली 3F। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन तो लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं जी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी है जी बीफ पुलाव की। ये मैंने लिया है 2 kg बीफ और इसके साथ ये मैंने एक ली है बड़ी बॉन लेने से क्या होता है कि जो यखनी है वो बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसके अंदर। इसलिए जब भी बीफ पुलाव बनाएं तो कोशिश करें कि उसके अंदर एक बड़ी बॉन जो है वो लाजमी लें। बीफ को मैंने वॉश करके जो है वो स्टेन होने के लिए रख दिया था ताकि इसके अंदर से सारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। और अभी मैंने इसके अंदर जो है वो 1 kg पानी ऐड किया है। आप चाहें तो पानी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकती हैं क्योंकि ये जो यखनी हमने तैयार करनी है ये आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकती हैं। एज अ बीफ ब्रोथ जो है वो बाकी रेसिपीज़ में भी बंदा ऐड कर सकता है। लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल जो है इसके अंदर 1 kg पानी ऐड किया है और इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। अगर बीफ ज़्यादा है तो आप नमक ज़्यादा ऐड कर लें। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं जी 1/2 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर। और ये वो वाले स्पाइसेस हैं जो खाने को देते हैं जी नेचुरल अरोमा, यानी कि बहुत प्यारी खुशबू देते हैं। दालचीनी, छोटी इलायची, ज़ीरा और सौंफ। इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और 1/2 टेबल स्पून जो है वो सौंफ है। 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के और 2 छोटी इलायची हैं। ये अभी हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इससे यखनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसको जब भी यूज़ करेंगे और यखनी जो है वो बहुत फ्रेश खुशबू देती है। फ्रीज़ होने के बाद भी आप इसको स्टोर भी ईज़िली कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जो है इसको प्रेशर कुकर को हमने कर देना है बंद। प्रेशर कुकर को पूरे 25 मिनट्स के लिए हमने बंद करना है। जब इसका वेट घूमने लगे, जब सीटी घूमने लगती है ऊपर वाली, उसके बाद आपने इसको पूरे 25 मिनट्स के लिए बंद कर देना है। 25 मिनट्स के बाद हम इसको देखेंगे। उतनी देर में हम अपने बाइक की जो राइस की प्रिपरेशन है वो कर लेंगे। ये देखें जी, एक बाउल के अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं वो फाइनली चॉप करके रखे हुए हैं और 3 बड़े साइज़ के अनियन हैं। आपको बास्केट का साइज़ देख के आइडिया हो गया होगा कि 3 बड़े साइज़ के अनियन हैं। तकरीबन 1 पाव प्याज है। आपने जब भी राइस बनाने हैं प्याज डालते वक्त कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। और अभी ये हमने डाला है 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट है। 3 ग्रीन चिलीज़ डाल के और 7 से 8 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का लेके उसको फाइनली चॉप कर लिया है और सेलबटे के अंदर मैंने इसको किया है। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसको कूटा है। तो अभी हमने वो ले लिए है। आप एक बात याद रखें कि जब भी आपने पुलाव बनाना है अनियन की क्वांटिटी आपने काफ़ी अच्छी रखनी है क्योंकि जो अनियन का कलर होता है वही आपके चावलों का कलर आता है। इसी का कलर ही चावलों के ऊपर चढ़ता है। इसलिए हमेशा चावल बनाते वक्त आप प्याज की क्वांटिटी जो है वो अच्छी रखें। और ये 1 टेबल स्पून भर के जो है वो मैं रेड चिली पाउडर का ले रही हूँ, ठीक है। ये स्पून का साइज़ मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ये छोटा है इसलिए आपको लग रहा है। ये 1 टेबल स्पून भर के जो है वो मैंने रेड चिली पाउडर लिया है और 2 टेबल स्पून जो है वो मैं सॉल्ट के ले रही हूँ क्योंकि हमने चावलों का नमक जो है वो यहीं पे पूरा करना है इसी मसाले में। तो बाकी आप पानी चेक करने के बाद भी डाल सकती हैं। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक के लिए हैं। ये एक बड़ा टेबल स्पून भर के जो है वो सूखे धनिया का लेना है आपने, ठीक हो गया। अभी मैं एक बाउल के अंदर सारा राइस का मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। ये हमने लिए हैं 2 पत्ते तेज़पात के, फ्रेश भी ले सकती हैं लेकिन मैंने ये ड्राई वाले लिए हैं, ठीक है। आप इसको चॉप करके भी डाल सकती हैं, बस मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया है। आप इसको साबुत भी ले सकती हैं। और 2 बड़े चम्मच के करीब मैं इसके अंदर अनार दाना डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पे इमली भी ले सकती हैं, लेकिन मैं इमली नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इससे थोड़ी सी एलर्जी होती है, इसलिए इमली नहीं यूज़ कर रही। और ये मैंने 1 चम्मच जो है वो फ्लेवर साल्ट यूज़ किया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। ये ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ रहने दें। और ये साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ज़ीरे की क्वांटिटी इसके अंदर आपने अच्छी डाली है क्योंकि चावलों के अंदर ज़ीरा जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए जी, हमने 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के ब्रेक करके डाल दिए हैं। और ये लिए जी हमने साबुत काली मिर्चें, यानी कि सारे खड़े मसाले ऐड कर दिए हमने इसके अंदर। और अभी प्रेशर कुकर जो है वो हमारा चल रहा है और ये हमारी टेंशन हो गई जी बिल्कुल ख़त्म, मतलब कि पुलाव का मसाला हो गया है रेडी। अब हमने चढ़ा ली है कढ़ाई और कढ़ाई में डाला है जी मैंने 1 कप वेजिटेबल ऑयल। और मुझे ना आदत है साथ वाले चूल्हे से मैच बॉक्स लगा के चूल्हा ऑन करने की। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप लोग भी ऐसा कोई काम करते हैं। और ऑयल को देना थोड़ा सा हीट, जैसे ऑयल हीट हुआ है तो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं जी प्याज, जो हमने फाइनली काट के रखे हुए थे।
भी पता है हमें बड़े लेटेस्ट किस्म के स्टोव आए हुए हैं मार्केट में और बड़े अच्छे स्टोव आए हुए हैं, लेकिन जी हम रेड के घर में रहते हैं तो जो फिटेड चूल्हा मिलता है वही यूज़ करते हैं। तो अभी हमने एक तरफ जो है वो प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए हुए हैं और प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज़ होने के बाद हमने खोला है जी प्रेशर कुकर। और हमेशा से अपनी आदत से मजबूर मैं दूसरा चम्मच नहीं ले रही, यही चम्मच जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इसके ऊपर देखें कि किस कदर अच्छी ऑयल की वो लेयर आई हुई है। और ये देखिए जी बीफ हमारा किस कदर अच्छा गल गया हुआ है। ये देखिए अल्लाह जो बीफ है वो बहुत ही अच्छा गल गया हुआ है, आराम से हाथ से टूट रहा है। और अभी हमने जो है वो चूल्हा चेंज कर लेना है क्योंकि इस वाले चूल्हे का फ्लेम हाई है, तो हमने प्याज को जो है वो हाई फ्लेम पे ही ब्राउन करना है, उससे ये क्रिस्पी ब्राउन होते हैं। और कढ़ाई में हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि चम्मच चलाते हुए प्याज को ब्राउन करना चाहिए किसी भी चीज़ को, क्योंकि हीट जो है वो इसको प्रॉपरली इक्वल मिले। और देखें जी प्याज हमारे बहुत ही अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, काले नहीं जी कर लेने, ऐ ना हो कि काले से चावल बना लो, मतलब कि गुड़ जैसा कलर आ जाए इसके ऊपर। ये देखिए बड़ा अच्छा गोल्डन ब्राउन करना है। और अभी हमने इसके अंदर जी छींटा लगाया है यखनी का, जो हमने प्रेशर कुकर में बना के रखी हुई है ताकि इसकी ज़रा हीट ब्रेक हो और ये ज़्यादा ब्लैक ना हो। और ये जो हमने सारा मसाला प्रिपेयर करके रखा था वो हमने यकमुश्त इसके अंदर ऐड कर दिया हुआ है। ये देखिए ना, जब बाउल में आपने एक मसाला प्रिपेयर करके रख लिया तो आपको टेंशन ख़त्म हो गई है कि ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है, मतलब कि एक सारा आपने सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। और अभी हमने जो बीफ उबाल के रखा हुआ था, ये देखिए इसके अंदर बहुत अच्छी मिक है, बहुत ही अच्छा जो बीफ है ना वो रेडी हुआ है हमारा। तो अभी हमने क्या करना है कि सारा स्ट्रेन करके हमने मसाले के अंदर ऐड कर देना है। इसको मसाले में आपने करना है अच्छे तरीके से फ्राई, ठीक है, ताकि जो जिंजर गार्लिक का टेस्ट है वो अच्छे से बीफ के अंदर जो है ना वो रच जाए। आप लोगों ने मेरी बातों को फोकस करना है, मेरी टिप्स को फोकस करना है, ना कि ये फोकस करना है कि बटन कैसा यूज़ हो रहा है, चम्मच कैसा यूज़ हो रहा है। ये सिर्फ आप लर्न करें चीज़ों को कि जो मैं आपको टिप्स बताती हूँ अपने पल्लों से बांध लें उनको, और जो आप खाना बनाएंगी मैं कहती हूँ लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और ये बीफ को हमें मसाले के अंदर फ्राई करते हुए मुसलसल 5 मिनट हो गए हैं। और इससे क्या है कि जब ये मसाला ऐसे भुन रहा है ना तो प्याज हमारा बिल्कुल ग्रेवी बना देगा इसके अंदर, ठीक है, और इतना को अच्छा टेस्ट देगा कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और अब ये जिस तरह से भुनने के बाद हमने जो बड़े वाली बॉन है ना उसको निकाल के सेपरेट कर देना है, क्योंकि इसका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसकी वजह से चावल पे दबाव ज़्यादा आएगा। अगर कोई बड़ी बॉन इसके अंदर आपने शामिल की हो, तकरीबन ½ kg जितना इसका वेट है, तो इसको हमने निकाल के सेपरेट कर दिया। और ये देखें गोश्त के अंदर सारा मसाला ऐसे रच गया हुआ है और ऑयल देखें आप कितना अच्छा इसके अंदर से छूट रहा है, ठीक है। इस स्टेज पे आके हमने ये जो यखनी बनाई थी वो हमने इसके अंदर ऐड करनी है। ये देखें, और जो इसके ऊपर ऑयल है वो बीफ का ऑलरेडी अपना एक जो नेचुरल फैट है वही उसके अंदर है। और अभी हमने चावलों का पानी पूरा कर देना है। मैंने इसके अंदर 1 गिलास यखनी का डाला है और 1 गिलास जो है मैंने स्टोर कर लिया हुआ है, ताकि यखनी जो है मैं किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लूँगी। बाकी मैंने इसके अंदर चावलों का पानी पूरा कर दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 मग चावलों के थे तो मैं 3 मग जो है वो पानी के डाल रही हूँ। आप एक बात याद रखें कि जो अगर आपके पास जो पाकिस्तान में लोग चावल बनाते हैं या बाहर भी ये एक्सपोर्ट होकर चावल जाता है सुपर कर्नल का या कायनात का चावल, ये जो मैंने चावल लिया है ये कायनात का सुपर चावल है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे सोक किया हुआ है, ठीक है। जब आपने इसको 3 से 4 घंटे सोक कर लेना है तो आपने पूरा 1 गिलास पानी जो है ना वो कम डालना है। दूसरी बात ये है कि आपने जब इसको वॉश करना है ना इसके अंदर हाथ नहीं चलाना। ये देखिए जब इसका इतना सोकिंग टाइम होता है तो ये इतना सॉफ्ट हो जाता है, और जब ये टूटता है ना तो ये एक दाने में नहीं टूटता, ये बिल्कुल चुचर हो जाता है, मतलब कि ऐसे चूरा चूरा हो जाता है ना। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये इसके अंदर बात है कि आपने इसको वॉश करने के बाद इसके अंदर हाथ नहीं चलाना और इसको स्टेन करके जो है ना वो आपने ऐड करना है। इसके अंदर इसका अपना पानी मौजूद नहीं होना चाहिए है, ठीक है। और जैसे ही पानी को बॉयल आता है तो आपने चावलों का पानी मैं हमेशा कहती हूँ कि चेक किया करें, इसके अंदर अगर तेज़ नमक होगा तो चावलों के अंदर नमक जो है वो पूरा होगा, क्योंकि बाज़ लोगों को नमक मिर्च के एडजस्टमेंट का बड़ा इशू होता है। हम अंदाजे से डाल लेते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस हुई होती है, लेकिन जो कोई नया लर्नर होता है जो रेसिपी को फर्स्ट टाइम देख के बना रहा होता है उसको चाहिए कि वो इस स्टेज पे जो है वो नमक चेक करे, और अगर उसको स्पाइस कम लगता है, मिर्च कम लगती है, तो इस स्टेज पे आप ग्रीन चिलीज़ को कट लगा के 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा रेड चिली ऐड करने की गलती मत करें कभी भी।
जब भी चावल आपका इस स्टेज पे हो आप सिर्फ नमक ऐड कर सकती हैं और चिली जो है वो आप ग्रीन चिलीज़ कट करके डालें। कभी भी रेड चिलीज़ मत डालें, वो चावलों के ऊपर नज़र आती हैं, वो चावलों का कलर ख़राब करती हैं। ये देखें जी, हमने चावल ऐड करने के बाद पैंदे से इसको हिलाया है। चावलों में सिर्फ एक टेक्निक होती है कि आप चम्मच जो है वो ध्यान से हिलाएं। यार बर्तन पुराने नए हो सकते हैं लेकिन टिप्स जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगी और मेरे चैनल पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं जो है वो शादी के बाद से सेपरेट खाना बनाना शुरू हुई हूँ, क्योंकि घर में सब कुछ पहले मम्मा करती थी और कुछ हॉस्टल लाइफ जो है वो गुजर गई। तो मैं जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करती हूँ वो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप लोग नहीं करें। एक्चुअली ये देखें, जो बीफ पुलाव है ना, इसके अंदर हमने पहले ऑयल कम डाला था, लेकिन ये जो इसके ऊपर ऑयल आ रहा है ना, वो यखनी के अंदर मौजूद ऑयल और दूसरा वेजिटेबल ऑयल इकट्ठा होकर आ रहा है। इसलिए जब भी कोई बीफ पुलाव बनाए, स्पेशली उसके अंदर फ़ैट पोर्शन काफ़ी अच्छा होता है, तो ऑयल की क्वांटिटी बाकी पुलाव की निस्बत जो है वो कम रखें। और ये देखें जी, माशाल्लाह चावलों का पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया है। अब तक हमने जो फ्लेम था वो फुल हाई रखा हुआ था और चावल हमारा हो गया एक कनी। चावल के अंदर से बिल्कुल पानी ड्राई करके आपने दम देना है। और ये मैं इसके ऊपर जो है वो ज़र्दा कलर डाल रही हूँ, ठीक है, और साथ में डाल रही हूँ पिंक कलर। मुझे पिंक कलर जो है वो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैंने इसलिए डाला है। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। और ये जो कलर है मैं पानी में डिज़ोल्व करके डाल रही हूँ, क्योंकि जब हम कच्चा कलर डालते हैं, जब चावल मिक्स होता है तो वो उसके ऊपर फैलना स्टार्ट हो जाता है। मैंने अपनी लास्ट रेसिपी में भी आपको बताया था कि मैं चावल को 2 स्टेजेस में दम लगाती हूँ, पहले 10 मिनट फ्लेम के साथ और बाकी जो 10 मिनट हैं वो विदाउट फ्लेम। और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप चावल चेक करें। मैं कहती हूँ बहुत कमाल चावल बने हैं, बहुत ही। अपने मुंह की तारीफ़ नहीं, आप ये रेसिपी ट्राई करेंगी तो मैं कहती हूँ आप दुआएं देंगी कि यार किसी ने ये रेसिपी शेयर की है। और माशाल्लाह ये चावल देखें, ये ना पाकिस्तान में ना एक मिथ बन गई हुई है। मिथ क्या, बस अच्छा भी यही लगता है कि भी चावल जो है वो सेपरेट खिला खिला और लंबा लंबा चावल जो बना है ना, वही चावल अच्छा है। वरना मैं मतलब कुकिंग की शौकीन हूँ तो कुकिंग के चैनल देखती रहती हूँ, तो बाहर तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ब्राउन राइस छोटे छोटे से साबूदाने जैसे लोग खाते हैं बड़े शौक से, ते इत्थे साडे चावल टुट जाए सही पकान लग गए या थोड़ा जिहा पानी ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं ले चावलों का सत्यानाश मार के रखता है, रह गए कोई परौने तो अगे रखन जोगे। लेकिन मेरे ख्याल में बाहर ऐसा कोई सीन नहीं होता होगा। तो अभी हम इसको करने लगे हैं जी सर्व। बड़े अच्छे चावल गले हुए हैं, बहुत अच्छा गोश्त गला हुआ है। ये ना समझिए कि चावल अलग अलग है तो चावल गले नहीं होंगे, यकीन मानिए कि चावल बड़े अच्छे बने हैं। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। और ये हम ट्राई कर रहे हैं जी रेडी सर्विंग के लिए। यार वीडियो में कोई ऊपर नीचे चीज़ हो गई हो तो इग्नोर कर दीजिए करे, क्योंकि सिंगल पर्सन जब वीडियो बना रहा होता है तो कैमरा इसी तरह ही एडजस्ट हो सकता है और इतना सही मैं आपको क्लियर बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। और ये है जी हमारी ट्रे, माशाल्लाह। आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को ऐसे देखते रहिएगा। आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा मिलेंगे जी नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।